बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में इकाई 1 बीजगणित के अध्ययन कर पढ़ रहे हैं। बच्चों दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके अंतर्गत बच्चों हमने पूरी क्लास तक प्रश्नावली 2 तक कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 3। और प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ध्यान समझिएगा, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4। तो चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं कि दिए गए समीकरण के निकाय का एक अद्वितीय हल है अथवा नहीं। बच्चों प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है 3x धन 5y बराबर 12। पहला समीकरण है 3x धन 5y बराबर 12 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5x धन 3y बराबर 4। ये दो समीकरण दिया हुआ है बच्चों। तो समीकरण पहला और दूसरा, समीकरण पहला और ये दूसरा। समीकरण पहला में यहाँ पर a1 b1 और c1 का मान हमको ज्ञात है। a1 बराबर 3, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 12। समीकरण दूसरा में देख लेते हैं। a2 बराबर क्या लिखा है भाई 5, b2 बराबर 3 और c2 बराबर दिया हुआ है 4। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, तुलना करेंगे। अब a1 बटे a2 बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, b1 बटे b2 बराबर कितना मालूम हो गया हमको 5/3 और c1 बटे c2 बराबर हमको मालूम हो गया 12/4 या 3/1 भी कर सकते हैं। 4 दिया 12 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है बच्चों, इस समीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर a1 बटे a2 वाले जो मान दिया हुआ है 3/5, क्या b1 बटे b2 मान 5/3 के बराबर है क्या? नहीं है। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा या है, ये हमको सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों, अनंतः अनेक हल है। आपको पता करना है, बनाना इसी की भांति। अनंतः अनेक हल है का कंडीशन क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होने से निकाय का हल एक अनंतः होता है, अनंतः अनेक हल होता है। तो ये आपको पता लगा लेना है। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। के मान ज्ञात कीजिए जिसके निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ध्यान से बार समझ लीजिए प्रश्न को। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। इसमें 3 सवाल दिया हुआ बच्चों, इनमें से मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, बाकी दोनों आपको करना है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 8x धन 5y बराबर 9, kx धन 10y बराबर 15। समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों, समीकरण क्या दिया हुआ है 8x धन 5y बराबर 9। यहाँ पर हम देखेंगे a1 का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, b1 का मान 5 और c1 का मान हमको प्राप्त है 9। दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो है आपका kx धन 10y बराबर 15, ऐसा दिया हुआ है। इसमें आप देखिए a2 का मान कितना है k, b2 का मान कितना है बच्चों 10 और c2 का मान कितना है 15। ये 2 b2 और ये c2। तो इस तरह से हमको मिल गया। अब चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, ऐसा प्रश्न भी दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, जब कोई भी हल नहीं होगा तब कंडीशन क्या होगा, तब कोई भी हल नहीं होने पर a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 का, जबकि c1 बटे c2 बराबर नहीं होता, बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे a1 का मान 8 है, a2 का मान है k, b1 का मान 5, b2 का मान है 10, c1 का मान है 9 और c2 का मान है 15। ये दिया हुआ है बच्चों। अब हमको जहाँ पर के दिया हुआ उसकी तुलना कर देते हैं। 8 बटे के, इसको आप काट सकते हैं बच्चों, 5 कम 5, 5 दूनी 10,
8 का गुणा हो जाएगा 2 से और k का गुणा हो जाएगा 1 से, तो k कम k बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो k का मान 16 के लिए दिए गए निकाय का कोई भी हल नहीं होगा और ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा और प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका होमवर्क है, इसे आपको बनाना है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए, ध्यान समझिएगा, एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि 1 × 2 y = 5, 3 x y = 1, जबकि दूसरा दिया हुआ है 1 × 2 y = 3, 3 x k y = 1। इनमें से कोई भी 2 सवाल हल कर लेते हैं बच्चों, आपको अच्छे से बता दिया जाता है, बाकी सवाल आप खुद को करना है। तो चलिए इसमें मैं पहला बता देता हूँ और जो आपको कठिन लग रहा हो, मान लीजिए तीसरा, तो पहला और तीसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा और चौथा आपको करना है। दूसरा और चौथा क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला है कि x धन 2y = 5, के x धन 2y = 5। अब इस के x धन 2y = 5 में हम देखेंगे a1 का मान कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, b1 का मान 2 और c1 का मान यहाँ पर है 5। इसी प्रकार बच्चों दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो है 3x धन y = 1, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे a2 का मान 3 है, b2 का मान 1 है और c2 का मान भी 1 है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि निकाय का एक अद्वितीय हल हो, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। अब अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आपको पता है बच्चों, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल होगा कब होगा, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब यहाँ पर a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है k, a2 का मान 3, उसी प्रकार b1 का मान दिया हुआ है 2 और b2 का मान दिया हुआ है 1। अब यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं बच्चों, k का गुणा 1 करेंगे तो k प्राप्त होगा, 3 का गुणा 2 करेंगे तो 6, अर्थात k बराबर नहीं है 6। तो 6 क्या है, अतः 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा और ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, 6 के अतिरिक्त, क्योंकि k के बराबर नहीं है 6, तो 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर तीसरा सवाल, चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा आपको दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न के x धन 3y = k - 3। अब यहाँ पर बच्चों a1 का मान कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिए, a1 का मान है k, b1 का मान कितना दिया हुआ है 3, जबकि c1 का मान दिया हुआ है k - 3, ये हो गया समीकरण पहला से। तथा समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ है, 12x धन ky = k, ऐसा दिया हुआ है, 12x धन ky = k। यहाँ पर आप देखेंगे a2 का मान कितना दिया हुआ है 12, b2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर k, जबकि c2 का मान दिया हुआ है k। अब चूंकि प्रश्न में क्या लिखा है, निकाय का एक अद्वितीय हल होना चाहिए, चूंकि निकाय का एक अद्वितीय हल हो, निकाय का एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। अब अद्वितीय हल होगा कब, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। a1 का मान क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, k दिया हुआ है, a2 का मान 12 बराबर नहीं है, b1 का मान 3 दिया हुआ है और b2 का मान k दिया हुआ है। अब यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं बच्चों, k का k से गुणा और 12 का गुणा 3 से कर देते हैं। तो k का जब k से हम करेंगे तो k² हो जाएगा, बराबर 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा +-6, अर्थात हम कहेंगे कि +-6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर बच्चों आपको हमने पहला और तीसरा सवाल बताया है, आपको दूसरा और चौथा करना है, हल करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। अगले क्लास में आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।